सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से 4 अप्रैल सुबह मंगलवार 8 बजे आपके पास सादर जय जिन। चेक कर लीजिए, घड़ी बजा रही है 8। हाँ, आज आपसे चिंतन की बात कर रहे हैं, मनन की बात कर रहे हैं, सही है गलत बताने की बात कर रहे हैं, उचित या अनुचित है, लीक से हटकर है, पर आप सबकी चिंता के लिए है, एक मनन के लिए है कि हम सही जा रहे हैं। यह विज्ञापन देख लीजिए। यह कुछ समय पहले अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर छपा, ये कतरन दिख रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स दिल्ली के मुख्य पृष्ठ फ्लैप पर यह विज्ञापन छपा, लाखों में होगा। और यह विज्ञापन क्या कहना चाहता है? क्या यह धर्म परिवर्तन का एक साफ किया हुआ रूप नहीं है? प्योर रूप जिस तरह बदल लें, आप अपनी जाति छोड़िए, धर्म छोड़िए, आप हमारे पास आ जाइए, आपकी सारी व्यवस्था भविष्य की हम कर देंगे। कुछ विज्ञापन इस तरह ही कहता है। यह विज्ञापन इस मुख्य बिंदु पर केंद्रित है जो आप देख रहे हैं, उस एनलार्ज करके। यह 2 पॉइंट किस लिए है? योग धर्म, वेद धर्म, सनातन धर्म के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इसके पीछे यह अभिव्यक्त किया गया है। पर चिंतन आपके लिए, यह धर्म परिवर्तन का एक रूप तो नहीं। इसमें नीचे 2 नंबर दिए गए थे, ये 2 नंबर देख रहे हैं आप। आपको इस पर कॉल करना है। कॉल करते ही आप हेलो करेंगे, जयराम जी की होगी आपकी, और उसके बाद आपको एक SMS आएगा जिस पर लिंक होगा वायदा कि उस लिंक को क्लिक करिए और अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। यानी आपको सन्यासी बनना है या ब्रह्मचारी बनना है, आपके इसके लिए यहां आवेदन मांगे गए 12वीं ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट से। यह है वो नंबर। इस विज्ञापन से 2 बातें और थी। रामनवमी पर सन्यासी उत्सव किया गया, बहुत बड़े पैमाने पे हुआ हरिद्वार के अंदर, ये पतंजलि योगपीठ के अंदर, उसके बारे में बताएंगे आपको। पर इसमें साफ 2 बात लिखी थी कि बिना जात के, बिना पात के, बिना धर्म के आप माता पिता जो हैं वह अपने बच्चों को यहाँ सन्यासी बनने के लिए या ब्रह्मचारी बनने के लिए भेज सकते हैं। सारी आगे की सुविधाएं, कोर्स कराना है, कुछ करना है, वह सब पतंजलि योगपीठ करेगा। और दूसरी बात, अरे माँ बाप नहीं मानते, बेटा कह रहा है मैं तो जाऊंगा, मेरा फ्यूचर बन गया है, अब कोई कमाई करने की जरूरत नहीं है, कहीं नौकरी करने की जरूरत नहीं है। अरे जब जेब वहां रहेगी, खाना पीना सब मिलेगा, तो इसमें जाने की जरूरत क्या, दिक्कत क्या है? यानी आपको माता पिता नहीं मानते हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आप सीधा पहुंच जाइए। यह कहां की भाषा है? बिना जात पात के, बिना माता पिता की अनुमति के, यह कौन सा आदर्श हिंदू संस्कृति में बताया गया है? कहां की यह हिंदू परंपरा इस नैतिकता का पाठ पढ़ाती है? क्या यह जबरन सन्यासी बनाने का एक तरीका तो नहीं है? अल्पसंख्यक जो धर्म संप्रदाय है उनके लिए एक चुनौती हो जाती है कि आज कोई ये बहु संप्रदाय आपके में से निकाल कर, क्योंकि जगह जगह दिक्कत आती है आज की तारीख में कि भविष्य कैसे सुरक्षित होगा। इस तरीके से आपको इस भाषा में, यानी आपसे कोई जाता है और दूसरा दूसरे धर्म का प्रचार करता है, यह क्या उचित लगता है या अनुचित? यह सिर्फ आपको चिंतन करना है कि कहीं अलग रूप से यह धर्म परिवर्तन तो नहीं लगता क्या? जबरन बच्चों को उकसाया जाता है कि मां बाप के बगैर आप घर से बाहर निकल जाओ। इस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह जी कई चैनलों पर लाइव इंटरव्यू दिखाए गए, पहचान बताई, कह दिया जात नहीं बताई किसी की, कहा ये मिस्टर ये है, मिस्टर ये है, मिसेज ये और मिस ये है, ये है, लेकिन आगे की कहते गुप्त रखी गई है बात। सर संघ संचालक मोहन भागवत जी भी इसमें आए, यानी सब बड़े बड़े लोग आए। और क्या कहते हैं मोहन भागवत जी, जरा एक बार वह सुन लीजिए। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसम परस्तात् स एव जानामिति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। और इसलिए हमारे सामने इस भगवे रंग की जो प्रतिष्ठा है उसको ही धारण करते हुए उस प्रतिष्ठा को और बढ़ाने का व्रत आप लोग आज ले रहे हैं। ये ध्यान में रखना, जो सनातन है उसको किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। अंग्रेजी में कहते हैं टाइम प्रूवन, काल की कसौटी पर वही एक सत्य सिद्ध हुआ है। बाकी सब बदलता है, वो तब से चला है, आज भी है, कल भी रहेगा। लेकिन आज के युग में उसके चलते ये जो भगवे वस्त्रों की प्रतिष्ठा आई, उसको ओढ़कर, उस व्रत को धारण कर हम उसकी कीर्ति को और बढ़ाएंगे। तो इस सनातन को हमको अपने आचरण से लोगों को समझाना पड़ेगा। आपसे आज यही कहा है,
कोई दबाव नहीं, कोई विवाद नहीं, बस एक चिंतन कीजिए। जो छोटे छोटे धर्म संप्रदाय हैं उनके लिए आकर्षित करने वाला, धर्म को परिवर्तन करने वाला, अपने धर्म से दूसरे धर्म में आना, राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करना, भरत चक्रवर्ती नाम पर जो भारत बना है उसको अलग रूप में दिखाना, माता पिता के आदर्शों को छोड़कर अपने आप सीधा पहुंच जाना, ये कहां की नैतिकता का पाठ पढ़ा जाता है। चिंतन इसी बात का आज हमको देना है। आप सब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए आपकी निजी राय क्या है। हम और कुछ नहीं कह रहे, पर क्या है इस तरीके से यह कन्वर्जन तो नहीं है। आज चैनल महालक्ष्मी को कह क्यों रहा है? कई क्रिश्चियन मशीनरियां इस तरीके से काम करती हैं, पुस्तकें देती हैं, पढ़ाती हैं, अपनी बाइबल पढ़ाती है और धार्मिक ग्रंथ पढ़ाती है और कहती है तुम्हें यह इलाज के लिए, उसके लिए यह सुविधाएं देंगे, आ जाओ। वह धर्म परिवर्तन मान जाता है। एक अन्य संप्रदाय, वहां पर बाकायदा राशि लगी हुई है कि तुम हिंदू लड़की से शादी करोगे इतने लाख, क्रिश्चियन करोगे इतने लाख, जैन से करोगे इतने, मारवाड़ी करोगे इतने, गुजरात, यानी यह तक रेट बने हुए के अंदर। वह लव जेहाद। इस तरीके से कई बातें करने पर यह कौन सा बात है, यह कौन सा कन्वर्जन है या आत्मचिंतन है? सवाल इसके ऊपर आता है कि कहीं ना कहीं इससे जो अल्पसंख्यक संप्रदाय हैं क्या उन पर चोट तो नहीं हो रही? जवाब आपको देने हैं इन कमेंट्स के अंदर। सही है, गलत है और क्यों है यह भी दीजिए। जानकारी के लिए जन समुदाय की सादर जय जिनेन्द्र।